इधर आमन और अकीरा एक बार में बैठे होते हैं। थोड़ी ड्रिंक्स के बाद अकीरा अपना पूरा इमोशनल दर्द बाहर निकाल देती है। वो बताती है कैसे उसके पेरेंट्स को घूल्स ने मार दिया था और सीसीजी ने उसके डैड की कुर्बानी को कभी प्रॉपरली क्रेडिट भी नहीं दिया। अकीरा इतनी गिल्ट में थी कि वो अपने और आमन दोनों को उसके मौत के लिए जिम्मेदार मानती है। आमन चुपचाप सुनता है और फिर कहता है, हाँ गलती मेरी भी थी, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तुम मेरे गुरु की बेटी हो। थोड़ी देर बाद अकीरा ज्यादा पी लेती है और बेहोश हो जाती है। आमन उसे घर ले जाता है और उसकी देखभाल करता है। पर जब अकीरा ने नींद में डैड बोला तो आमन को लगा कि वो उसके लिए कुछ कह रही है। आमन को इतना ऑकवर्ड फील होता है कि शर्म के मारे पूरी रात बालकनी में पुशअप्स करता रहता है। अगली सुबह अकीरा उठती है, उसे देखती और बोलती है, तुम ठरकी हो। फिर खुद ही माफी मांग लेती है। दोनों के बीच एक हल्की सी फनी केमिस्ट्री दिखाई देती है। ऑनेस्टली अब लगता है मैं भी इन दोनों को शिप कर रहा हूँ। इधर त्सुकियामा आता है एंटेकू कैफे में योशिमुरा से मिलने। वो उससे बताता है कि कानेकी के कैनिबल बनने की रिपोर्ट्स हर जगह फैल गई हैं। पर ट्विस्ट ये है, योशिमुरा खुद त्सुकियामा को कानेकी पर नजर रखने के लिए यूज कर रहा था और त्सुकियामा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके लिए कानेकी स्वीट कानेकी है, कुछ भी करे पर प्यारा ही लगता है। जब त्सुकियामा जाने लगता है, हिनामी उससे पूछती है, क्या कानेकी ठीक रहेगा? उसके चेहरे से साफ लग रहा होता है कि वो अंदर से डर चुकी है। त्सुकियामा उसका मूड चेंज करने के लिए कहता है, चलो कॉफी पीने चलते हैं। दोनों कॉफी शॉप में बैठते हैं, थोड़ी बातें करते हैं। त्सुकियामा वॉशरूम जाता है और तभी हिनामी के सामने आता है एक सरप्राइज, उसकी फेवरेट ऑथर सेन तात्सुकी। पिछले बुक साइनिंग के बाद दोनों थोड़े दोस्त बन गए थे। तात्सुकी पूछती है, क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो? हिनामी सब कुछ बता देती है, कानेकी के बारे में, उसकी कमी के बारे में। तात्सुकी शांत रहकर कहती है, तुम कुछ नहीं कर सकती हिनामी। ये सुनकर हिनामी थोड़ा हर्ट होती है, पर इससे उसका दिल हल्का हो जाता है, डिप्रेशन कम लगने लगता है। लेकिन तात्सुकी कोई सिंपल राइटर नहीं है। वो सीधा चली जाती है सीसीजी हेडक्वार्टर्स शिनोहरा से मिलने, एक एक्सक्यूज देकर कि वो अपनी अगली बुक के लिए गूल्स पर रिसर्च कर रही है। पर असल में वो बताने आई है कि एंटेको एक घूल हाइडआउट हो सकता है और ये वही इन्फो थी जिसे शिनोहारा ढूंढ रहा था। इधर एंटेको में आता है सबसे शॉकिंग विजिटर, एकदम ड्रामेटिक एंट्री के साथ। और कुछ देर बाद हिनामी भी वापस कैफे पहुंच जाती है। वो भागकर तोका के पास जाती है और कहती है, कानेकी वापस आ गया है। ये सुनकर तोका सीधा अपनी सीट से उछलकर निकल पड़ती है। वो कानेकी तक पहुंच जाती है जब वो जाने वाला होता है। कानेकी उससे कहता है, मैंने आउगुरी ज्वाइन इसलिए किया ताकि मैं स्ट्रांग बन सकूं, ताकि मैं एंटेको के सब लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं। पर तोका उसकी बात नहीं मानती। वो गुस्से में कहती है, तो फिर तुम जाओ यहाँ से। असल में तोका का दिल तो टूट गया था। उसे गुस्सा नहीं था, दुख था कि कानेकी अपना डार्क साइड पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुका था। उसके बाद शिनोहरा और जूजो भी एंटेकू में आते हैं। कॉफी सिप करते हुए शिनोहरा कैजुअली पूछता है, कानेकी किधर है? योशिमुरा बिल्कुल कूल बनकर कुछ नहीं बताता, लेकिन शिनोहरा के अंदर शक बढ़ता जा रहा था। जाते वक्त वो जूजो से कहता है, वापस आएंगे हम बहुत जल्द। अब हम देखते हैं कि उस दिन कानेकी और योशिमुरा के बीच क्या बात हुई थी। उन दोनों के बीच एक बहुत ही जरूरी बात हुई थी। कानेकी सीधा पॉइंट पे आता है और योशिमुरा से पूछता है, वन आइड आउल कौन है? फिर योशिमुरा एक दर्द भरी कहानी सुनाता है, एक पावरफुल घूल कुजेन की। एक ऐसा घूल जो जिंदा रहने के लिए लोगों को मारकर खाता था, एक अकेला इंसान जिसे सब मॉन्स्टर कहते थे। वो इतना खतरनाक था कि एक शेडी ऑर्गेनाइजेशन ने उसे अपना हिटमैन बना लिया था। लेकिन अंदर से कुजेन बस अकेला और उदास था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई जब उसकी मुलाकात हुई एक मेहरबान वेट्रेस से, उकीना से। उकीना को जब पता चला कि कुजेन एक घूल है, तब भी उसने उसे अपने दिल से अपनाया। खाने के बजाय कुजेन उससे प्यार कर बैठा। दोनों ने साथ जीना शुरू किया और सबके खिलाफ जाकर उकीना प्रेग्नेंट हो गई। कुजेन ने उसे समझाया कि ह्यूमन और घूल का बच्चा पैदा करना बहुत रिस्की है, पर उकीना ने कहा, मैं मिरेकल्स में बिलीव करती हूँ। और सच में हुआ भी वही। उसने एक हेल्दी वन आइड बेबी को जन्म दिया। लेकिन कुजेन के पुराने बॉसेस को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने दोनों पर हमला कर दिया, उकीना को मार दिया और कुजेन को मजबूर कर दिया अपने बेबी को छिपाने के लिए। जब वो वापस आया तो बच्चा गायब था। सालों बाद वही बच्चा वापस आया, गुस्से और नफरत से भरा हुआ, और बना वन आइड आउल। और तब योशिमुरा खुद मानता है, वो आउल मेरा ही बच्चा है। बस यही सुनकर कानेकी भी शॉक में पड़ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है एंटेकू कैफे में। जिंदगी फिर से नॉर्मल चल रही होती है। तोका अभी तक कैफे नहीं आई है। वो स्कूल और अपनी दोस्त योरिका के साथ फ्यूचर प्लान्स बना रही है। कानेकी से रिसेंट मिलने के बाद उसके दिल को थोड़ा सुकून मिला है।
जब वो कैफे वापस आती है तो कस्टमर्स की लाइन लगी होती है, लेकिन वर्कर सब हैंडल कर लेते हैं। कोमा मजाक में कहता है, अरे अगर ज्यादा रश हो गया तो हम अपना अल्टीमेट वेपन बुला लेंगे, और वो होता है योमो, जो पहले यहाँ काम करता था। शॉप बंद होने के बाद तोका और हिनामी अपनी चीजें पैक करती हैं। वो दोनों कुछ टाइम के लिए योमो के साथ रहने वाली है, क्योंकि कैफे का रेनोवेशन होने वाला है। पर जाने से पहले योमो योशिमुरा से बात करता है और उनके चेहरे देखकर लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। रात को जब सीसीजी के ऑफिसर्स एरिया चेक कर रहे होते हैं, तब शिनोहारा एंटेकू कैफे आता है। योशिमुरा उसे कॉफी पिलाता है और दोनों शांति से बात करते हैं। थोड़ी देर बाद शिनोहारा चला जाता है, लेकिन लगता है उसे कुछ डाउट जरूर हुआ है। उसके जाने के बाद कोमा और एक कोवर्कर अंदर आते हैं और कहते हैं, हमारे काम खत्म हो गए। पता नहीं क्या मतलब था, लेकिन एटमॉस्फेयर हैवी हो जाता है। योशिमुरा विंडो के पास जाकर उकीना की याद में बोलता है, मैं सिर्फ एक पीसफुल लाइफ चाहता था, पर किस्मत ने कुछ और लिखा था। बट तोका जैसे ही निकलने वाली होती है, योमो से रोक लेता है। वो समझाता है कि योशिमुरा, कोमा और बाकी सब लोग लड़ रहे हैं अपने पुराने गुनाहों की सजा के लिए, और तोका का रास्ता उनसे अलग है। उसे उनके साथ नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन तोका के दिल में गिल्ट है, उसने भी कई लोगों को मारा है। वो चुप नहीं बैठ सकती, वो दौड़ पड़ती है, दिल में एक ही बात, अब किसी अपने को खोने नहीं दूंगी। सीन कट होता है एक रूफटॉप पे, जहां कानेकी रेडी हो रहा था फाइनल बैटल के लिए। उसके साथ आता है निशियो। वो बताता है कि तोका और हिनामी सेफ हैं। कानेकी सॉरी बोलता है कि उसने उसे इस फाइट में खींच लिया, लेकिन निशियो हंसते हुए कहता है, छोड़ो यार, मेरे अपने प्लान्स हैं। एक बार अपनी गर्लफ्रेंड से मिलके मैं भी निकल लूंगा। और तभी एंट्री होती है त्सुकियामा की, हमेशा की तरह फुल ड्रामा मोड में। वो लिटरली रो पड़ता है, कानेकी से कहता है, मत जाओ, ये तो सुसाइड है। लेकिन कानेकी सीधा उसे साइड में कर देता है। उसका डिसीजन फाइनल है। अब वो सिर्फ देखने नहीं, लड़ने आया है। अब लड़ाई पूरी तरह से शुरू हो चुकी थी। सीसीजी और एंटेकू के बीच तबाही मच गई है। कोमा अपनी एब्स गैंग के साथ लीड कर रहा था और इर्मी ब्लैक डोबर्स को लीड कर रही थी। हर तरफ फाइट ही फाइट। सीसीजी के कमांडर्स फुल पावर में होते हैं। कोमा का अपोनेंट एक ट्रिकी मूव करता है और कोमा जमीन पर गिर जाता है। उधर आइमी को एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो शायद इवैक्यूएशन का मैसेज मिस कर गई। सीसीजी कमांडर फिर भी ब्लास्ट कर देता है और आइमी दौड़ के इग्रानी को बचाने चली जाती है। वो अपनी जान दांव पे लगा देती है। दोनों जख्मी हो जाते हैं। बस तभी कानेकी आता है और दोनों को डेंजर जोन से उठा के सेफ जगह ले जाता है। दूसरी तरफ योशिमुरा स्काई स्क्रीपर के ऊपर से सोलो फाइट कर रहा होता है। सीसीजी के टॉप हंटर्स शिनोआरा, कुरोएवा, जुजो सब उसके सामने। काफी देर तक वो उन्हें रोके रखता है, लेकिन एक बड़े अटैक के बाद वो गिर पड़ता है। जमीन पर घुटनों के बल वो उकिना का चेहरा देखने लगता है, जैसे उसका दिल कह रहा हो, काश हम शांति से जी पाते। सीसीजी वाले सेलिब्रेट करने लगते हैं। फाइनली वन नाइट आउल डाउन। विक्ट्री वाइब्स, हाई फाइव, सब खुश। लेकिन रुक जाओ, क्योंकि असली वन आइड आउल अभी आया ही नहीं था। तभी रियल आउल स्काई से नीचे गिरता है, शिनोहारा की टीम के सामने, और सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब सबको समझ आता है, अरे तो हम अब तक गलत आउल से लड़ रहे थे। सीसीजी के सोल्जर्स अब पूरे पैनिक में आ जाते हैं। शिनोहारा जख्मी था, जुजू अकेला बचा हुआ था, और पहली बार उसके चेहरे पे डर साफ दिखाई देता है। तभी आओगोरी ट्री की स्क्वाड भी आ जाती है। बैटलफील्ड अब एकदम हेल बन चुका था। हर जगह धमाके, फाइट्स और चीख पुकार। उधर कानेकी का सामना होता है आमन से। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं और फाइट स्टार्ट होती है। दोनों बराबर के थे, एक भी पीछे नहीं हट रहा होता। कानेकी कोशिश करता है बात करने की, कहता है हमें लड़ना नहीं चाहिए, अगर दुनिया अलग होती तो हम दोस्त होते। लेकिन आमन कहता है, ये दुनिया अलग नहीं होने वाली और मुझे लड़ना ही होगा। फिर दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। लंबी खूनी फाइट के बाद दोनों थककर गिर जाते हैं। जूजो अभी भी आउल से लड़ रहा होता है, लेकिन उसके अटैक्स का कोई असर नहीं। तभी एक शांत सा बंदा एंट्री लेता है, अरीमा। सिल्वर हेयर, काम फेस और डेडली प्रिसिजन। ये वही ऑफिसर है जो मोटू के फ्लैशबैक में आउल से लड़ा था। इस बार उसका लेवल कुछ और ही है। अरीमा इजीली आउल के अटैक्स डॉज करता है, एक ही वार में उसका हाथ काट देता है। आउल पैनिक में योशिमुरा को पूरा निगल जाता है
और फिर उड़ के चला जाता है। कनेकी खून से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी जिंदा, वो अंटेकू की तरफ चल पड़ता है। अकीरा को आमन का टूटा हुआ क्विनके मिलता है और वो शॉक में आ जाती है। और फाइनली एक धमाकेदार ट्विस्ट, आउल योशिमुरा को बाहर उगल देता है और खुद शेप शिफ्ट करके इंसानी रूप में आ जाता है।